बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। एज़ बीइंग अ टीचर, मेरी आज की आपसे गुफ्तगू करने का मकसद जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद प्राइवेट तालीमी इदारे और उनके टीचर्स जो हैं वो मेरी गुफ्तगू का मौजू हैं। इसी हवाले से मैंने अपने ख़यालात जो हैं वो आप लोगों की समातों की नज़र करने हैं। इन हालिया मौजूदा दिनों में सिर्फ़ और वाहद तालीमी इदारों की बंदिश है जिससे पता चलता है कि पाकिस्तान में कोरोना वायरस है और उसके ख़तरात अभी मौजूद हैं, वरना पूरे मुल्क में ज़रूरियात ज़िंदगी किसी न किसी सूरत में पूरी हो रही हैं। कारोबारी सरगर्मियाँ जो हैं वो किसी न किसी सूरत में पूरे मुल्क में 90% वो बहाल हो चुकी हैं। मईशत का पहिया किसी न किसी सूरत में चलने लगा है। लेकिन एज़ बीइंग अ टीचर, एज़ हेड ऑफ़ एन इंस्टीट्यूशन, मेरी जो फीलिंग्स हैं वो मैं आप लोगों की साथ शेयर करना चाहता हूँ। कोरोना वायरस से पहले मेरे जैसे बंदे की अगर मैं ज़ाती तौर पर अपनी बात करूं तो मुझे 6 दिन डट के काम करने की आदत थी। पूरी तवज्जो से, पूरी मेहनत से, पूरी लगन से काम करते थे और 7वां दिन इतवार का यानी छुट्टी का होता था तो उसका बड़ा इंतज़ार होता था और उस छुट्टी का एक अपना ही मज़ा था। लेकिन इन दिनों चूँकि कोरोना वायरस की वजह से घरों में कैद हैं तो हर दिन ही छुट्टी का है, रोज़ाना ही मतलब छुट्टियां समझी जा रही हैं और गुजारी जा रही हैं। लेकिन यकीन माने इन छुट्टियां का वो मज़ा नहीं है जो 6 दिन बाद 7वें दिन इतवार का हुआ करता था। फिर उसके बाद एज़ बीइंग अ पाकिस्तानी जो मेरी फीलिंग्स है वो मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम लोगों की भी हैं। पहले कभी ईद की आमद होती, ईद का इंतज़ार होता तो हम शिद्दत से इस बात के मुंतज़र होते कि हुकूमत जो है वो ईद की कितनी छुट्टियाँ अनाउंस करती है, या फिर कम अज़ कम हमारी ये ख्वाहिश होती कि ईद जो है, ईद का पहले दिन इतवार वाले दिन ना हो, या ईद का आगाज़ जो है वो पीर मंगल से हो, या फिर हम ये भी दुआ करते दिल ही दिल में कि ईद का तीसरा रोज़ जो है वो जुमे वाले दिन हो। तो इस बार जो कोरोना वायरस के ख़तरात के दौरान ईद आई है, यकीन माने इसमें मतलब ईद भी आई है लेकिन वैसे ही गुज़र गई जैसे ईद से पहले रूटीन के दिन गुज़र रहे थे कोरोना वायरस के दौरान। अब इस ईद पर पहले 3 से ज़्यादा छुट्टियां नहीं मिला करती थी या 4 होती थी। इस बार हुकूमत ने 6 छुट्टियां भी दी तो मज़ा ही कोई नहीं है। ना ईद का मज़ा, ना ईद पे इतनी ज़्यादा मिलने वाली छुट्टियों का, क्योंकि हर दिन जो है वो छुट्टी का ही गुजर रहा था। फिर उसके बाद हमारी हुकूमतों की नाकस मुआशी पॉलिसियों की बदौलत पूरे मुल्क में महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान रहा है जिसका हम सामना कर रहे हैं। इस दौरान महंगाई के इस तूफ़ान से निमटने के लिए मेरे जैसे बंदे को 18-18 घंटे काम करने की आदत पड़ चुकी थी। इतना सख्त स्टेमिना हो चुका था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से घरों में बिल्कुल बेकार बैठे हुए हैं और इस तरह से बेकार बैठना बहुत मुहाल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि बैठे हुए हैं। फिर कोरोना वायरस से पहले मुमकिन है कि हमारे बुज़ुर्गों को हमसे शिकवा हो कि हम जैसे नौजवान जो है वो उनको एहसास तन्हाई से नहीं निकालते या उनको वक्त नहीं देते हैं। लेकिन कोरोना वायरस ने अगर हमें घरों में बेकार बिठा दिया है और हमारे बुज़ुर्ग भी घरों में हैं, हम भी घरों में हैं, तो मुमकिन है कि इसमें कुछ परसेंट जो है वो उनके एहसास तन्हाई में कमी आई हो। वो भी उस सूरत में कि अगर हम घर में रहते हुए हर वक्त मोबाइल हमारे हाथ में नहीं है तो इन दिनों में कम अज़ कम उनका जो अकेलेपन का शिकवा है वो किसी हद तक उसमें कमी आ चुकी है। फिर उसके बाद कोरोना वायरस के ख़तरात के दिनों में अगर मैंने ये महसूस किया कि मुझे किसी नए सोशल मीडिया के ऊपर किसी नए दोस्त की ज़रूरत है, मैंने कोई प्रोफाइल चेक करके ये देखा कि ये बंदा जो है वो मेरे काम का है, मुझे इससे रब्ता करना चाहिए, और अगर मुझे उसकी प्रोफाइल पसंद आ गई और मैंने चाहा कि हमारा आपस में रब्ता हो, मैंने उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी तो यकीन माने कि फ़ौरन एक्सेप्ट हुई। उसकी वजह यह है कि वो भी फ्री, मैं भी फ्री, मोबाइल तो हर वक्त हाथ में है। तो ये कैफियत जो है ये बड़ी अजीब है, लेकिन ये सब कोरोना वायरस की वजह से है। इससे पहले तक जब भी कभी मुझे किसी बात पर, किसी खबर पर अपना तज्जिया पेश करना होता, वीडियो की रिकॉर्डिंग करनी होती, तो 6 दिन तो टाइम ही नहीं लगता था। 7वें दिन यानी इतवार का इंतज़ार किया जाता था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से हर दिन जो है वो छुट्टी का गुजर रहा है। रोज़ाना की बुनियाद पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वो मज़ा बहरहाल नहीं है जो इतवार वाले दिन रिकॉर्डिंग करने का होता था। फिर उसके बाद कोरोना वायरस से पहले जो लोग मेरी मसरूफ़ियत से, मेरे मिजाज से, मेरी रूटीन से वाकिफ़ हैं, वो मुझसे मिलने से पहले फ़ोन कॉल करते थे, टाइम लेते थे और टाइम की पाबंदी का ख्याल करते थे।
لیکن یقین مانے جب سے کرونا وائرس کا ماحول ہے تب سے کوئی بندہ میری مصروفیت کو میرے مزاج کو خاطر میں لاتا ہی نہیں ہے، کوئی پیشگی اطلاع کر کے ملنے کو ضرورت سمجھتا ہی نہیں ہے، ضروری سمجھتا ہی نہیں ہے۔ جو بھی جس کا دل کرتا ہے وہ مطلب بغیر بتائے ہوئے چلا آتا ہے، اور اسے پتہ ہے کہ وہ بھی فری ہے، میں بھی فری ہوں، یہ بھی گھر میں ہی ہوگا، اس نے کہاں جانا ہے۔ تو یہ بڑی عجیب سی کیفیت ہے، لیکن سب کرونا وائرس کی وجہ سے ہے۔ اور آخر پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقین مانیں جب سے کرونا وائرس کی وجہ سے جزوی لاک ڈاؤن ہے، سمارٹ لاک ڈاؤن ہے یا فل لاک ڈاؤن ہے، تب سے لے کے آج کے دن تک یقین مانیں مجھے 3 بار اپنی اکیڈمی کے بچے جو ہیں وہ خواب میں ملے ہیں، اور زیادہ بار تو وہ ملے ہیں جو بہت زیادہ شرارتی تھے، جو مطلب کسی وجہ سے تنگ کیا کرتے تھے۔ حالانکہ ان کے تنگ کرنے سے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ بھی ایک ان کی عمر کا، ان کی تعلیم کا حصہ تھا، لیکن زیادہ بار وہ بچے جو ہیں وہ خواب میں ملے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کسی طرح سے ہمارے ملک میں یہ کرونا کے اثرات سے ہماری جان چھوٹ جائے، ماحول جو ہے وہ پہلے کی طرح روٹین میں آ جائے، اور ایک مرتبہ پھر ایز بینگ اے ٹیچر ہمارا جو رابطہ اپنے بچوں کے ساتھ ہے وہ ایک دفعہ پھر سے بحال ہو، والدین سے بحال ہو۔ یقیناً وہ دن بڑے اچھے تھے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری مدد کرے، بحیثیت مجموعی پاکستانی قوم کو، پاکستانی معاشرے کو اس آفت سے نکالے، تاکہ ایک مرتبہ پھر پورے ملک میں تعلیمی سرگرمیاں جو ہے وہ پورے جوش اور جذبے کے ساتھ رواں دواں ہوں۔ یقین مانیں 21ویں صدی میں فری بیٹھنا، بیکار بیٹھنا بالکل بھی اچھا نہیں لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم کرے۔ پاکستان پائندہ باد۔ تھینک یو۔